आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है वो देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को 28 अगस्त 2024 को आवश्यक सूचना जो है वो जारी की गई है। और ये किससे रिलेटेड है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड है, विषय रसायन विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री। तो जैसा कि आपको पता है कि आयोग के द्वारा इस विषय के अंदर जो स्वीकृत या फिर अस्वीकृत आवेदक फॉर्म थे उनकी सूची जो थी वो प्रकाशित की गई थी। और उसके ऊपर 29 मई 2024 साय 5 बजे तक जो है अभ्यर्थियों के दावा या फिर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, ठीक है। तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो वांछित कागजात आयोग के द्वारा मांगे गए थे वो कागजात या पत्र जो है वो उपलब्ध कराए गए थे, जमा कराए गए थे। तो उनके आलोक में जो है निर्धारित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर आयोग द्वारा जो लिया गया निर्णय है उनके यूआईडी नंबर के समक्ष स्तंभ 4 में अंकित है। तो ये आवेदक हैं, अभ्यर्थी हैं, तो उनके यूआईडी नंबर यहाँ पर 1 नंबर कॉलम के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 नंबर कॉलम में उनके यूआईडी नंबर दिए गए हैं और उनके सामने आवेदन की स्थिति या फिर वांछित प्रमाण ये लिखा हुआ है, यानी आयोग ने उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो लिखा गया है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स कम था, आवेदन फॉर्म के अंदर अधूरा था, जिसकी मांग आयोग के द्वारा की गई थी। और ये 4 नंबर स्तंभ के अंदर आयोग का निर्णय है, यानी उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए थे या फिर उसका जो आवेदन फॉर्म था उसके ऊपर आयोग ने क्या डिसीजन लिया है। तो वो सामने 4 नंबर स्तंभ के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर का ये जो अभ्यर्थी है इसको इसके आवेदन फॉर्म के ऊपर आयोग ने क्या निर्णय लिया है वो आप देख सकते हैं। समर्पित कागजात या प्रमाण पत्र के आलोक में आवेदन स्वीकृत। तो इसका आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। 3 नंबर का जो अभ्यर्थी है इससे आयोग ने क्या मांगा था? स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है, ठीक है। तो इसने यूजी और पीजी का क्या किया था? सिर्फ अंक तालिका जमा कराई थी, जो प्रमाण पत्र था, सर्टिफिकेट था, वो जमा नहीं कराया था। तो इसके बाद में आयोग ने इसके आवेदन फॉर्म पर क्या डिसीजन लिया वो आप देख सकते हैं। साक्षात्कार में आमंत्रण की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय वांछित प्रमाण पत्र या कागजात मूल में समर्पित करें। इस अभ्यर्थी को इंटरव्यू के टाइम पर अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अन्य जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेकर के उपस्थित होना है। तो इस प्रकार से सभी अभ्यर्थी जो है वो अपनी लिस्ट देख सकते हैं कि उनके आवेदन फॉर्म पर आयोग के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। 89 पृष्ठों की ये लिस्ट है, इसलिए मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये पूरी लिस्ट देखिए और इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका जो आवेदन फॉर्म है वो स्वीकृत हुआ है या फिर अस्वीकृत हुआ है। आगे अस्वीकृत अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आयोग के द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के आवेदन फॉर्म पर क्या डिसीजन लिया है। किसी का आवेदन फॉर्म अपूर्ण है तो उसके आगे वैसे लिखा हुआ है कि उसको क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरव्यू से पहले जमा कराना है, ठीक है। आप अपना पूरा डिटेल इसके अंदर देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री के अंदर अभ्यर्थी जो हैं उनकी सूची आयोग के द्वारा जारी की गई है। जल्दी ही आयोग इनके इंटरव्यू की जो डेट है, इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है वो भी जारी करेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। पहले आप ये जो है पूरी लिस्ट देख लीजिए। 89 पृष्ठों की लिस्ट है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चला रहा हूँ इसको।
इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लेटेस्ट सूचना जारी की गई है वो भी आपको दिखाऊंगा। शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आप ये पूरा जो लिस्ट है वो देख लीजिए। किस अभ्यर्थी के लिए आयोग ने क्या निर्देश दिया है वो इस सूची के अंदर सबसे लास्ट में यानी स्तंभ 4 के अंदर दिया गया है। तो आप अपनी यूआईडी नंबर के सामने स्तंभ 4 में जो चीज़ लिखी गई है वो पढ़ लीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका आवेदन फॉर्म जो है वो स्वीकृत हुआ है या फिर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की जो है अभी भी कमी है, और उस कमी को आपको कब तक जो दूर करना है वो इसके अंदर जो है आयोग के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट है। तो बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वीडियो का जो लिंक है वो अन्य सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक हमारा चैनल जो है वो पहुंच सके। क्योंकि ये आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। तो ये लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। जिन अभ्यर्थी के स्तंभ 4 के अंदर अनर्हित लिखा गया है, अनर्हित का मतलब अयोग्य, ठीक है। अनर्हित का मतलब होता है अयोग्य। तो उसको क्या करना है वो उसके कॉलम के अंदर दिया हुआ है। ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं आपको जो है डिटेल से थोड़ा बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में मेरे को प्रॉब्लम आती है फिर, इसलिए मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये आप लिस्ट देखिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स की मांग आयोग के द्वारा की गई है वो आपकी यूआईडी नंबर के लास्ट में कॉलम 4 के अंदर दी गई है। तो वो आप पढ़ करके और उसके हिसाब से आपको वो कार्यवाही जो है करनी है, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के बारे में अलग से जो है सूचना आयोग के द्वारा जारी की जाएगी, जो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। जब भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा।
ये दोस्तों ये वो स्टूडेंट हैं, वो अभ्यर्थी हैं निर्धारित तिथि एवं समय तक अनर्हित अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की स्थिति निम्नवत है। जो अभ्यर्थी अयोग्य थे और उनके द्वारा जो मतलब डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, उनके ऊपर आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो आप देख सकते हैं। किस वजह से आयोग ने इनको अयोग्य घोषित किया गया था वो कारण भी दिया गया है। ठीक है, तो ये डिटेल आप देख लीजिए। इसके अंदर ये आपके सामने पूरी डिटेल जो है वो दी गई है अपनी यूआईडी नंबर के सामने। ठीक है, आयोग को इन अभ्यर्थियों के लिए निर्देश भी आयोग ने जारी किए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये लिस्ट देखिए। ये निर्देश है आयोग के द्वारा, देखिए ये 5 नंबर का। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की ये जो सूचना संख्या है से वांछित प्रमाण पत्रों या कागजात को निर्धारित समय तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। यदि वे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो वे अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों तथा वांछित आवश्यक कागजात का साक्षात्कार के पूर्व सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आयोग उचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 15/5/2024 तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आयोग ने मांगे थे वो उपलब्ध नहीं कराए थे, उनको एक अंतिम अवसर आयोग ने दिया है कि इंटरव्यू में शामिल होने से पहले वो अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आयोग कार्यालय के अंदर लेकर के जाएं और उनकी जांच कराएं। ठीक है, तभी वो इंटरव्यू के अंदर भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आवश्यक सूचना जो है वो जारी की गई है। और ये किससे रिलेटेड है? ये विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक भर्ती से रिलेटेड है, TRE 3.0। तो पूरी जो सूचना है वो आप देखिए क्या है। विज्ञापन संख्या इसके अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20 जुलाई 2024 को वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी पुनर्परीक्षा TRE 3.0 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषय के औपबंधिक उत्तर दिनांक 28/8/2024 से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। ठीक है, उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 तक आपत्ति प्रामाणिक साक्ष्य या स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि अध्यापक की पदों के लिए जो भाषा और सामान्य विज्ञान की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी जो आंसर की है वो आयोग के द्वारा कल यानी 28 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वो आंसर की भी मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो जिन अभ्यर्थियों को उन आंसर की के किसी भी आंसर से असंतुष्टि है, वो संतुष्ट नहीं है और उस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति आप 2 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर के दौरान जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी क्वेश्चन के आंसर पर आप आपत्ति लगा रहे हैं उसके पक्ष के अंदर आपको सबूत पेश करना होगा और सबूत जो है वो ऑथेंटिक और प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उनके अंदर लिखा हुआ ही मान्य होगा। ठीक है, जो बोर्ड के द्वारा बिहार जो स्कूल बोर्ड है या CBSE बोर्ड जो है या फिर अन्य फेमस जो राइटर हैं उनकी बुक्स हैं, ठीक है, तो वो उन्हीं की जो पुस्तक की पृष्ठ है उसी को आप प्रूफ के रूप में जो है अपलोड करेंगे तो ही मान्य होगा। किसी फेमस गाइड के अंदर जो चीज़ लिखी गई है या फिर किसी फेमस कोचिंग के अंदर जो नोट्स लिखाए गए हैं वो आप प्रूफ के रूप में सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल आपको ऑनलाइन आपत्ति के दौरान भरनी है
कि उस पुस्तक जो है उसका प्रकाशक का क्या नाम है, लेखक का क्या नाम है, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, कौन से पृष्ठ पर वो चीज़ दी गई है, वो पृष्ठ भी आपको अपलोड करना होगा, पृष्ठ संख्या भी आपको जो है लिखनी होगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो है लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज की प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है, यानी अस्थायी आंसर की जो है वो जारी की गई है और इस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां जो है वो मांगी गई हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं के लैंग्वेज इंग्लिश आपको एग्जाम के अंदर 4 प्रकार के सेट के जो है वो प्रश्न पत्र प्रदान किए गए थे। किसी अभ्यर्थी को सेट ई का पेपर प्रदान किया गया था, किसी को सेट एफ का प्रदान किया गया था, किसी को सेट जी का प्रदान किया गया था और किसी को सेट एच का प्रदान किया गया था। तो फॉर एग्जाम्पल जिस अभ्यर्थी को सेट ई का जो प्रश्न पत्र है वो प्रदान किया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सही आंसर बी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। तो इसके अंदर जिन भी क्वेश्चन के आंसर पर आपको आपत्ति है वो आप ऑनलाइन जो है दर्ज करा सकते हैं। ये लैंग्वेज हिंदी का जो है अस्थायी आंसर की जारी की गई है। ठीक है, ये लैंग्वेज उर्दू की अस्थायी आंसर की जो है वो जारी की गई है। अलग अलग सेट जो है उनके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो बताया गया है। लैंग्वेज बंगाली की जो है आंसर की जारी की गई है। ये जनरल स्टडीज की आंसर की जो है वो जारी की गई है। तो जिस भी क्वेश्चन के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर आपको आपत्ति दर्ज करानी है। आपत्ति ध्यान ये दें आप, आपत्ति दर्ज आपको एक साथ एक बार में करानी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो सभी के ऊपर एक बार में एक साथ लगाना है और उसके पक्ष में जो है सबूत किसी संदर्भ ग्रंथ या पारमाणिक पुस्तक जो है उसका प्रस्तुत करना है तो ही मान्य होगा, वरना वो मान्य नहीं होगा। तो ये थी आपके लिए बीपीएससी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।